हेलो माय मैथ्स वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 जिसका नेम है एक्सप्रेशंस यूजिंग लेटर नंबर्स और उसमें हम कवर करेंगे पिक पैटर्न्स एंड रिवील रिलेशनशिप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जैसे कि ये टॉपिक है, इसमें दिया हुआ है इन द फर्स्ट सेक्शन वी गॉट अ ग्लिम्प्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमने फर्स्ट सेक्शन में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ा था एंड हाउ टू यूज देम, और इसे कैसे यूज करते हैं टू डिस्क्राइब सिंपल पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप इन अ कॉन्साइज एंड एलिगेंट मैनर। ठीक है, हेयर वी कंटिन्यू टू लुक फॉर जनरल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटीज एंड इन डिफरेंट सिनेरियोज। अब यहाँ पर हम क्या कंटिन्यू करेंगे कि जनरल रिलेशनशिप जो होते हैं किनके बीच में, क्वांटिटीज़ के बीच में। ठीक है, जनरल रिलेशनशिप जो होते हैं क्वांटिटीज़ के बीच में इन डिफरेंट सिनेरियोज, फाइंड पैटर्न्स। ठीक है, फाइंड पैटर्न्स एंड इंटरेस्टिंगली इवन एक्सप्लेन व्हाई दीज पैटर्न्स ऑकर। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि पैटर्न्स कैसे होते हैं और उन्हें सॉल्व कैसे करते हैं, इसके बारे में थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, रिमेंबर द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिस्क्राइबिंग इन सिंपल लैंग्वेज, और इसको आप याद रखिएगा कि जो हम इम्पॉर्टेंस होती है किसकी, डिस्क्राइबिंग द सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, हम जो सिंपल लैंग्वेज में हम जो चीज़ें डिस्क्राइब करते हैं उनकी इम्पॉर्टेंस, और विजुअलाइजिंग मैथमेटिकल रिलेशनशिप। ठीक है, विजुअलाइज करना मतलब उन्हें दिखाना, जो भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होता है उनको दिखाकर, ठीक है, उनको समझाना बिफोर ट्राइंग टू राइट देम एज एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस को लिखने के पहले उनको विजुअलाइज करके समझाना और एक सिंपल लैंग्वेज में समझाना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है फॉर्मूला डिटेक्टिव। ठीक है, लुक एट द पिक्चर गिवन। अब यहाँ पर पिक्चर दी गई है, कहाँ पर दी है मैम, मैं दिखाती हूँ आपको थोड़ी देर में। लुक एट द पिक्चर बिगिन इन ईच केस, हर एक केस में द नंबर मशीन टेक्स इन द 2 नंबर्स एट द टॉप ऑफ द वाई। ठीक है, नंबर मशीन जो है 2 नंबर्स ले रही है जो कि वाई के टॉप में है एज इनपुट्स की तरह काम कर रहे हैं। परफॉर्म सम ऑपरेशंस एंड प्रोड्यूसेस द रिजल्ट एट द बॉटम। ठीक है, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं दोनों इनपुट एंड बॉटम में हमको रिजल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। द मशीन परफॉर्म द सेम ऑपरेशंस ऑन इट्स इनपुट्स इन ईच केस, और मशीन जो है हर एक इनपुट में सेम ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है हर एक केस में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, देखो ये मशीन दी गई है और इस पे वाई के ऊपर टॉप पे क्या है हमारे, ये जो है ये है हमारे क्या इनपुट्स है, और नीचे जो है वो बॉटम में ये हमारे क्या है रिजल्ट है। ठीक है, तो अब देखो फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ दिस नंबर मशीन। ये नंबर मशीन के फॉर्मूले फाइंड करने हैं। तो देखो बच्चों, ये एक्सप्रेशन, अब हम कैसे एक्सप्रेशन बनाएंगे। देखो पहली बात तो एक बात बताओ, यहाँ पर आपको देख के क्या लग रहा है, मतलब क्या समझ में आ रहा है, पहले ये बताओ। देखो यहाँ पर 5 दिया है, 2 दिया है। ठीक है, यहाँ पर हमें एक्सप्रेशन बनाना है, ये हमको रिजल्ट भी दिया है कि कैसे एक्सप्रेशन आ रहा है ये। ठीक है, तो देखो अगर मैं 5 + 2 कर दूं तो क्या 8 आएगा, नहीं आएगा। 8 + 1 कर दूं तो क्या 15 आएगा, नहीं आएगा। तो ऐसा क्या करने पे आएगा, देखो पहली बात तो मैं 5 × 2 कर नहीं भी कर सकती। ठीक है, अगर मैं 5 × 2 कर दूंगी तो भी 8 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या करने पे 8 आएगा, अब ये देखना है। आप बताइए मैम अब क्या कर सकते हैं हम। तो देखो क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ कि मैं अगर 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और फिर माइनस कर दूं 2 को, तो क्या होगा। देखो अगर मैंने 2 × 5 = 10 कर दिया और 10 से 2 को माइनस किया, तो देखो बच्चों ये आ रहा है ना, इसको हमने ए लेट कर लिया और इसको बी कर लिया। ठीक है, ये तो हमने एक्सप्रेशन में पढ़ा ही है। ठीक है, तो अगर मैंने 2 × 5 कर दिया और फिर उसके बाद -2 कर दिया तो सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद 2 × 8 कर रही हूँ मैं यहाँ पर, और फिर यहाँ पर -1। ठीक है, सिर्फ आपको सब में 2 मल्टीप्लाई करना है, ए पार्ट में जो ये ए है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है एंड 1 को फिर उन सभी से माइनस कर देना है। तो देखो 2 × 8 = 16 - 1, देखो 15 आ रहा है ना। ठीक है, अब देखो 2 × 9 = 18,
18 माइनस 11 कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, ठीक है ना। ये देखो फिर से मैं लिख दे रही हूँ 2 इंटू 9 माइनस 11, ठीक है। तो देखो 18 माइनस 11 कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, ठीक है। इसकी बात करते हैं 2 इंटू 10 माइनस 10, देखो 20 माइनस 10 10 आ रहा है, ठीक है। अब देखो 2 इंटू 6 माइनस 4, नीचे का नंबर दिया नहीं है तो हम खुद कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। 2 6 12 हो जाएगा, माइनस 4 कितना हो गया 8, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 8 आएगा, ठीक है। समझ में आया। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, ये हमारा 2 से हम सभी किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए पार्ट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर माइनस क्या कर रहे हैं, बी, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, जो कि हम इस मशीन को फाइंड आउट करने में हमने यूज किया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब यहाँ पर बोला है फाइंड द फॉर्मूलाज ऑफ द नंबर मशीन्स बिलो एंड राइट द एक्सप्रेशन फॉर ईच सेट्स ऑफ इनपुट्स। अभी तक हमने वो वाले में क्वेश्चंस किए हैं कुछ, ठीक है, उसमें भी हमने मशीन के जो भी एक्सप्रेशंस थे वो फाइंड आउट किए थे, ठीक है। अब यहाँ पर भी दिए हुए हैं बट अब सेम वही नहीं करना है, अब आपको 2 से मल्टीप्लाई ए करके नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर भी अब आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बच्चों दिया है 5 + 2 करोगे अगर तो 5 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, ठीक है। 5 इंटू 2 करोगे तो भी 5 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब क्या करोगे, अगर 2 में से 5 मल्टीप्लाई करोगे और -2 कर दोगे तो भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, देखो हम ये कर सकते हैं, देखो अगर मैंने 5 + 2 किया, ठीक है, a + b किया, ठीक है, ये a है ये b है, ठीक है, a + b किया और -2 कर दिया तो क्या आ रहा है बताओ, 5 + 2 7, 7 -2 कर दिया तो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सभी a + b से -2 करते जाना है। देखो 8 + 1 किया 9 आया, 9 - 2 किया तो 7 आ गया। a + b मतलब 9 + 11 कितना हुआ, 20 हुआ, 20 - 2 किया 18 आ गया, ठीक है। तो देखो इसका एक्सप्रेशन भी लिखते जाते हैं, ठीक है। इसका एक्सप्रेशन अगर हम लिखेंगे तो ये एक्सप्रेशन हो गया 5 + 2 माइनस क्या, -2। इसका है 8 + 1 - 2, ठीक है। इसका भी देखो तो 9 + 11 - 2, ठीक है। इसका देखोगे तो 10 + 10 - 2, ठीक है। अब इसका देखोगे तो क्या होगा, इसका भी यही है a + b - 2, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा a + b -2, ठीक है। अब देखो इसका करते हैं, इसका 4 + 1 करोगे तो 5 आ रहा है, ये तो मैम बहुत इजी है, ये तो सिंपल सा है, नहीं। अब देखो यहाँ पर 6 + 0 करोगे तो क्या 1 आएगा, 1 आ रहा है, यहाँ पर 6 तो नहीं आ रहा है। 3 + 2 करोगे तो यहाँ पर तो 5 आना चाहिए, तो यहाँ पर तो 7 आ रहा है, तो नहीं, ठीक है, ये गलत है। देखो 4 × 1 अगर करोगे, अगर 4 × 1 तो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, पर आना क्या चाहिए, 4 आना चाहिए। तो देखो हम ऐसा नहीं कर सकते कि 4 × 1, ठीक है, यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगाओ, a × b + 1। अब देखो कैसे, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या फॉर्मूला लगाया है, a + b - 2 का, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया है a + b - 2 का, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, a × b + 1 का, देखो कैसे, 4 × 1 + 1 कितना होता है, 4 × 1 करोगे अगर, 4 × 1 + 1 कितना होगा, 4 × 1 4, 4 + 1 5 आ रहा है ना, ठीक है। अब देखो 6 × 0 + 1, ठीक है, 6 × 0 + 1, 6 × 0 0 0 + 1 1, ठीक है। 3 × 2 + 1, 3 × 2 6, 6 + 1 7 आ रहा है ना। देखो 10 × 3, अब क्या लगाएंगे, +1, नीचे का नंबर दिया नहीं है, हम खुद फाइंड कर लेंगे, उसमें क्या है, देखो
10 3 से 30, 30 प्लस 1 31, यहाँ पर क्या आएगा 31। अब देखो इसका क्या आएगा, पता ही है आपको क्या आएगा, a इंटू बी प्लस 1। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, now make a formula on your own, write a few number machine as examples using that formula, challenge your classmates to figure it out। अब आप खुद से एक फॉर्मूला बनाओ और उसको एग्जाम्पल के तौर में अपने दोस्तों के साथ करना। ठीक है, तो खुद से जैसे मैंने बनाया है ना यहाँ पर, जैसे आपको मैंने बताया ना कैसे कैसे हमने यूज़ किया है, तो आप कोई भी एक्सप्रेशन ले लेना और उसमें आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, जैसे 5 इंटू 2 बस कर देना। ठीक है, जैसे ये आपने मशीन बना ली, यहाँ पर 5 2 लिख दिया, यहाँ पर 10 लिख दिया, तो क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, 5 इंटू 2 10 आ रहा है, 8 इंटू 1 यहाँ पर 8 लिख देना। ऐसे ही खुद से आपको बनाने हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर दिया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब पैटर्न्स, यहाँ पर कुछ पैटर्न्स दिए गए हैं। ठीक है, अब उसको जो है डिस्क्राइब करना है। सोमजीत नोटिस्ड अ रिपीटिंग पैटर्न अलोंग द बॉर्डर ऑफ अ साड़ी। ठीक है, सोमजीत नोटिस कर रहा है कि जो साड़ी में बॉर्डर में, ठीक है, साड़ी के बॉर्डर में ये पैटर्न रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो कैसे पैटर्न रिपीट हो रहे हैं आप देख रहे होगे, 1 2 3 सेम ए का डिजाइन डी में है, फिर उसके बाद बी का डिजाइन ई में है और सी का डिजाइन क्या है, एफ में है। ये दिख रहा है आपको, पैटर्न जो है मतलब रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो, सोमजीत वंडर्स इफ देयर इज अ वे टू डिस्क्राइब ऑल द पोजीशन, अगर ये तरीका है सभी पोजीशन का डिस्क्राइब करने का, तो फर्स्ट जो है डिजाइन ए ऑकर्स, डिजाइन ए कहाँ पर आएगा। ठीक है, सेकेंड डिजाइन बी कहाँ पर है और डिजाइन सी कहाँ पर है। तो देखो अगर हम बात करें, ठीक है, वेयर वुड डिजाइन सी अपेयर फॉर द nth टाइम। ठीक है, देखो पहले अगर हम ए की बात करें तो ए हमारा कौन से पोजीशन में है, ए अगर हमारा ए पोजीशन में है तो सेकेंड टाइम्स कहाँ पर आ रहा है, डी में आ रहा है। ठीक है, तो 1 पोजीशन में है, 1 के बाद क्या 2 3 पोजीशन छोड़ के कहाँ पर आ रहा है, 4th में आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो कहाँ पर है, ए जो है डी की पोजीशन में, मतलब 4th पोजीशन में। ठीक है, सी कौन से पोजीशन में है, सी 3rd पोजीशन में है। ठीक है, 3rd पोजीशन से जाकर कहाँ पर जा रहा है, 1 2 फिर 3 में। ठीक है, ठीक है, तो सी जो है 3rd पोजीशन में और फिर उसके बाद कहाँ जा रहा है, 6th पोजीशन में। ठीक है, अब अगर हम बी की बात करें तो बी कहाँ पर जा रहा है, ये तो हमारा ए का हो गया। ठीक है, ये सी का हो गया, बी कहाँ पर है, बी सेकेंड में है और जा कहाँ पर रहा है, फिर उसके बाद रिपीट कर रहा है, फिर उसके बाद 5th पोजीशन में। ठीक है, तो आपको ऐसे ही इसमें बताना है कि सी पहले, सी 3rd पोजीशन में था, फिर उसके बाद एफ पोजीशन में आ गया। ठीक है, मतलब कि 6th पोजीशन में। ठीक है, ठीक है, आप ऐसे ही आपको ए का भी बताना है, ऐसे ही आपको बी का भी बताना है। ठीक है, फिर उसके बाद वेयर वुड डिजाइन सी अपियर फॉर द nth टाइम, nth टाइम में सी कहाँ पर अपियर होगा। तो देखो अगर हम बात करें बच्चों तो सी कितने नंबर्स बाद है, 3। ठीक है, 3rd पोजीशन में है, सी कौन से पोजीशन में है, 3rd पोजीशन में। ठीक है, और फिर गैप कैसा हो रहा है, 3 4 5 6, मतलब स्टार्टिंग हुई 3 से, फिर उसके बाद 6, मतलब सेकेंड पोजीशन कौन सी है, 6, फिर कौन सा आएगा, फिर कब आएगा, फिर उसके बाद आएगा 9 में। ठीक है, फिर उसके बाद कब आएगा, अगर हम नेक्स्ट टर्म की बात करें तो फिर सी कब आएगा, 12th पोजीशन में। तो अगर आप देख रहे हो यहाँ पर ये सभी का 3 का टाइम्स नहीं है, ये सभी 3 2 6 3 3 9 3 4 12। ठीक है, अगर हम nth टाइम की बात करें तो सी कब आएगा, 3 3 का डिफरेंस है। ठीक है, तो 3 nth टाइम में कब आएगा, 3n। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, 3n। ठीक है, और ए का आपको पता ही है, ए का भी आपको पता है, बी का भी पता है और सी का भी पता है कब क्या आ रहे हैं। ठीक है, ये हमने पता ही कर ली है, हमने बात कर ली है इस बारे में। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सिमिलरली फाइंड द फॉर्मूला दैट गिव्स अ पोजीशन वेयर द अदर डिजाइंस अपीयर फॉर द nth टाइम। अब हमें अदर्स जो डिजाइंस है मतलब ए और बी के भी nth टाइम निकालने हैं। तो देखो बच्चों मैं ऐसा कर सकती हूँ, देखो सी का हमारा क्या था, 3nth था। ठीक है, सी का क्या है, 3nth है। ठीक है,
अब देखो बी की अगर हम बात करें, ठीक है, बी की अगर बात करें तो बी सी के जस्ट पहले, ठीक है, और बी की पोजीशन जो रिपीट हुई है सी के मतलब एफ के जस्ट पहले है, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि 3n माइनस 1 मतलब एक पोजीशन पहले एक पोजीशन कम, ठीक है। तो 3n माइनस 1 किसकी हो गई, बी की। ऐसे ही ए की बात करें तो ए भी क्या है, बी के पहले है, मतलब सी के 2 नंबर पहले। तो हम ऐसे नहीं कर सकते 3n माइनस 2, ठीक है। तो हमको क्या पोजीशन पता चल गई ना, हमको पोजीशन ए और बी की पता चल गई, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे ए की क्या थी 3n माइनस 2 और बी की क्या थी 3n माइनस 1, ठीक है, ठीक है। आप देखो गिवन अ पोजीशन नंबर कैन वी फाइंड आउट द डिजाइन दैट अपीयर्स देयर, विच डिजाइन अपीयर्स एट पोजीशन 122 में कौन सी डिजाइन आएगी। तो देखो देखो पहली बात तो 122, ठीक है। तो अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें तो जो अगर मैं फिगर को देखो, ठीक है, तो ये फिगर देखो 122 टाइम्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो 122 सी के में तो आएगा नहीं, ठीक है, सी में आएगा नहीं। कैसे नहीं आएगा सी में, देखो सी में क्या आ रहा है 3 के सारे मल्टीपल्स आ रहे हैं, बट क्या 122 3 का मल्टीपल है, बताओ 3 का मल्टीपल है, नहीं है। कैसे नहीं है, क्योंकि ये 3 4 12, ठीक है, ठीक है। अगर यहाँ पर 121 होता तो फिर भी हो जाता, ठीक है। अगर यहाँ पर 121 होता, ठीक है, 121 तो भी नहीं होता, ठीक है। 120 होता तो जाकर 3 से डिवाइड होता, ठीक है। बट अगर 122 है तो वो सी से डिवाइड हो ही नहीं सकता, तो फिर सी से कौन डिवाइड हो सकता है, बी। कैसे, देखो बी हमारा सेकेंड पोजीशन में है, ठीक है। और कैसे, और कैसे, देखो अगर मैंने बी की वैल्यू क्या है 3n माइनस 1, ठीक है। अगर आप 122 को डिवाइड करोगे किससे, 3 से, 3 से मतलब सी की बात हो रही है, अगर 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 12, ठीक है। और ये 2 क्या है, रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर आ रहा है। तो यहाँ आप देखोगे 2 जो रिमाइंडर आ रहा है, अगर मैं इसमें +1 कर दूंगी, ठीक है, +1 कर दूंगी, तो देखो +1 कर दूंगी तो यहाँ पर नहीं आ जाएगा, बी में नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, ये पूरा का पूरा डिवाइड नहीं हो जाएगा बी से, हो जाएगा। कैसे नहीं हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अभी समझ में आया, अभी और देख लेते हैं, ठीक है, अभी आपको और क्लियर हो जाएगा। ये देखो जैसे यहाँ पर दिया है, देखो कैन द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द पोजीशन कैन नंबर बाई 3 बी यूज्ड फॉर दिस, ऑब्जर्व द टेबल बिलो। यहाँ पर जो टेबल दी गई है पोजीशन नंबर 99 में है, ठीक है। अब देखो डिवीजन करने में 3 से 33 आ रहा है कोशेंट और रिमाइंडर आ रहा है हमारा 0, ठीक है, रिमाइंडर क्या आ रहा है 0, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो 122 से 40 डिवाइड किया जब, ठीक है, 122 को जब डिवाइड किया 3 से तो क्या आया 40 आया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है पोजीशन, यहाँ पर 2 दिया है, ठीक है, 2 दिया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया है, ये हमारा हो गया बी पोजीशन में। कैसे, अगर आप +1 कर दोगे तो आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है, आपका +1 कर दोगे तो ये बी पोजीशन में, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें 148 की, ठीक है, तो 49 आ रहा है और ये 1 है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये ए पोजीशन में है। कैसे, वो भी देख लेंगे, ठीक है। देखो अगर हम बात करें तो ए क्या है, ए है 3n माइनस 1, ठीक है, 3n माइनस 2, सॉरी 3n माइनस 2, और बी क्या है 3n माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर देख रहे होगे कि अगर मैं 3n माइनस 1, ठीक है, यहाँ पर 40 दिया है और 2 रिमाइंडर है, ठीक है। अगर मैं +1 कर दूंगी यहाँ पर तो ये पूरा नहीं हो जाएगा, ये 3n है, यहाँ पर जाकर +1 हो गया तो ये b पूरा नहीं हो जाएगा, और 1 यहाँ पर है, यहाँ पर आ जाएगा तो ये पूरा नहीं हो जाएगा, इसलिए ये ए पोजीशन में है और ये बी पोजीशन में है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं
यूज दिस टू फाइंड व्हाट डिजाइन अपीयर्स एट पोजीशन 99, 122, 148। हमने बता दिया कि कौन कौन से पोजीशन में आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर 0 है मतलब ये सी पोजीशन में ही है, ठीक है। ये कौन से पोजीशन में, हमने बता दिया कौन से पोजीशन में है, ये बी पोजीशन में है। ये कौन से पोजीशन में है, ए पोजीशन में है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है पैटर्न्स इन अ कैलेंडर। अब हमें पैटर्न्स जो दिए गए हैं कैलेंडर में, अब उनको देख के बात करनी है, ठीक है। तो हियर इज अ कैलेंडर ऑफ नवंबर 2024। 2024 का कैलेंडर दिया गया है जो कि 2 इंटू 2 स्क्वायर का है, मतलब जिसमें 2 रो और 2 कॉलम्स है, ठीक है। 2 रो और 2 कॉलम सेलेक्ट करके लिए गए हैं, ठीक है, एज मार्क्ड इन द कैलेंडर, ठीक है। द नंबर्स इन दिस स्क्वायर शो एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं वो एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। लेट अस टेक द मार्क 2 इंटू 2 स्क्वायर। अब हमने 2 इंटू 2 का एक स्क्वायर ले लिया है एंड कंसीडर द नंबर्स लाइंग ऑन द डायगोनल्स, ठीक है। अब ये जो डायगोनल्स है 12 और 20, 13 और 19, ये जो डायगोनल्स दिए गए हैं, फाइंड देयर सम्स। अब इनका सम फाइंड करो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो ये बताना है। तो देखो, अगर हम बात करें, ये हमारी 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स हमने ले ली है, ठीक है। ये पूरा कैलेंडर दिया है। अब इस कैलेंडर से हमने 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स ले ली है, मतलब 2 इंटू 2 का हमने एक स्क्वायर ले लिया है जिसके डायगोनल और डायगोनल्स का सम करके आप बताओ कि क्या मिल रहा है, ठीक है। तो देखो, अगर मैं 12 प्लस 20 करूँ तो क्या हो रहा है, ठीक है। 12 प्लस 20 करूँगी तो क्या हो रहा है, 12 प्लस 20 कितना आ रहा है, 12 प्लस 20 करोगे 32 आ रहा है। 13 प्लस 19 करोगे तो भी 32 आ रहा है, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो, आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि जो दोनों डायगोनल्स हैं, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है। आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि दोनों डायगोनल्स जो है इक्वल है, ठीक है। अब देखते हैं कि आगे क्या बोलता है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ है एक पूरा कैलेंडर, ठीक है, जो कि एक्सटेंड हो गया है और ज़्यादा। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर 30 तक की डेट का कैलेंडर था, यहाँ पर आप देखोगे तो ये 44 तक के कैलेंडर का दे दिया गया है, ठीक है। अब आप एक काम करो, यहाँ से कोई भी आप उठा लो, ठीक है। एक काम करते हैं, हमने उठा लिया 20 से लेके 21 तक का, ठीक है, या फिर 34, 35, 41, 42, कोई भी उठा लो आप नंबर, ठीक है। हमने उठा लिया 34, 35, ठीक है, और कौन सा नंबर 41, 42, ठीक है। हमने ये स्क्वायर उठा लिया, ठीक है, हमने ये स्क्वायर उठा लिया है, ठीक है। अब इसको अगर आप देखोगे, इसको सॉल्व करोगे तो 34 और 42 का डायगोनल निकालो कितना होता है। देखो 4 प्लस 2 34 प्लस 42, ठीक है, और किसका निकालेंगे 41 प्लस 35 का, ठीक है। तो देखो 34 प्लस 42 करोगे तो 4 प्लस 2 कितना होता है 6 होता है, 4 प्लस 3 76, ठीक है। 5 प्लस 1 6 होता है, 4 प्लस 3 76। तो देखो दोनों का ही सम इक्वल आ रहा है, मतलब इस पूरे कैलेंडर में आप कोई भी 2 स्क्वायर निकाल लोगे, अगर कोई भी स्क्वायर आप निकालते हो तो उनका जो डायगोनल्स होगा उसका क्या है, जो सम होगा वो इक्वल ही होगा, ठीक है। मतलब इस पूरे कैलेंडर के डायगोनल्स इक्वल ही होंगे, क्योंकि आप लास्ट तक तो नहीं निकाल सकते ना, हर एक स्क्वायर को तो नहीं निकाल सकते हो, कहाँ तक निकालोगे, क्योंकि आपका कैलेंडर तो बहुत दूर तक जा सकता है ना, ठीक है। तो इसको आप क्या कर सकते हो, आप 2-3 डायगोनल्स निकाल के देख लो, अगर उनका सम इक्वल आ रहा है दैट मीन्स कि पूरा कैलेंडर के डायगोनल्स आपके इक्वल ही होंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। Will the diagonal sum be equal in every 2 into 2 square in this endless grid? How can be sure? कैसे श्योर हो, क्योंकि हमने पूरे कैलेंडर का 2 into 2 स्क्वायर का डायगोनल निकाल के देख लिया और सभी जो है इक्वल्स है, इसलिए हम श्योर है, क्योंकि हर एक स्क्वायर के सभी डायगोनल्स इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। Given that we know the top left number, how do we find the others number in this 2 into 2 square?
ठीक है, हमको एक टॉप लेफ्ट नंबर दे दिया गया है। अब हम कैसे अदर नंबर्स जो है इस स्क्वायर में फाइंड आउट करेंगे। तो देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं, सबसे पहली बात तो आप ये कैलेंडर देखो, ठीक है, ये बोला है एक आपने लेफ्ट का नंबर हमने दे दिया है, ठीक है, चलो ये इसकी बात कर लो, ठीक है, ये इसकी बात कर लो आप, ठीक है। तो देखो ये 10 बस दे दिया गया है, 10 एक नंबर दे दिया गया है टॉप लेफ्ट का। अब बोल रहा है इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा। तो देखो बच्चों, अगर आप देखोगे 10 के बाद 11 आ रहा है, ठीक है, 1 नंबर इंक्रीज होता है, ठीक है। और अगर आप कैलेंडर देखोगे तो एक लाइन में एक हफ्ता रहता है, नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो जाता है। तो 10 + 7 का डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है, देखो 10 और 17, ठीक है। तो 10 + 7 मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, a + 7, यहाँ इसको हमने क्या ले लिया है, a ले लिया है, ठीक है, क्योंकि वहां पर उस क्वेश्चन में क्या दिया है, a दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर a है और a में 1 प्लस कर दोगे तो 11 आ गया, मतलब 10 + 1 11, 10 + 7 17 और 10 + 8 18, ठीक है। अभी समझ में आया, ठीक है। चलिए, तो वहां पर क्या लिखेंगे हम बच्चों, ये देखो ये a है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो ये हमारा ये a हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर a + 1 होगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर a + 7 होगा और यहाँ पर क्या होगा, a + 8, ठीक है, समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Verify this expression for diagonal sums by considering any 2 × 2 square and taking its top left number to be a, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बोला है कि डायगोनल के सम को जो एक्सप्रेशन दिया है उसको वेरीफाई करना है 2 × 2 स्क्वायर्स के एंड टेकिंग इट्स टॉप लेफ्ट नंबर टू बी a, ठीक है। तो पहली बात, अगर वेरीफाई करना है तो कैसे, सीधी सी बात है, अगर आप कोई भी नंबर ले लो, ठीक है, ठीक है, कोई भी नंबर ले लो, ठीक है। मैंने कैलेंडर का नंबर उठा लिया, चलो ठीक है, मैंने कैलेंडर का नंबर उठा लिया 12 13, ठीक है। उसके नेक्स्ट क्या होगा, 12 के बाद क्या होगा 18 और फिर यहाँ पर 19, ठीक है। अब देखो इसका अगर आप सम करके देखोगे तो क्या आ रहा है, देखो 12 और 19 करोगे, 12 + 19 तो क्या आ रहा है, 9 + 2 11, 1 कैरी 31। अगर 13 + 18 की बात करूं, ठीक है, 13 + 18 की, तो देखो 13 + 18 की बात करूं तो क्या आ रहा है 31। तो देखो दोनों का ही सम क्या आ रहा है, 31 आ रहा है। तो ये तो हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। और पहली बात, अगर आप नेक्स्ट में मूव करते हो, नेक्स्ट लाइन में मूव करते हो तो कैलेंडर में नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो जाता है और डिफरेंस कितना होता है ये आपको नोटिस करना होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या, टेकिंग इट्स टॉप लेफ्ट नंबर टू बी a, बोला ही क्या है, वेरीफाई द एक्सप्रेशन फॉर डायगोनल सम बाय कंसीडरिंग एनी 2 × 2 स्क्वायर एंड टेकिंग इट्स टॉप लेफ्ट नंबर टू बी a, ठीक है। तो हमने कर लिया, ठीक है। चलिए अब देखो, फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स, कंपेयर इट विद द नंबर्स इन द सेंटर 15। जो ये आपको 15 नंबर दिया है सेंटर में, इसको देख के कंपेयर करना है और सभी का सम निकालना है, ठीक है। एंड रिपीट दिस फॉर अनदर सेट ऑफ नंबर्स दैट फॉर्म्स दिस शेप, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। यहाँ पर जो आपको सेट दिया है नंबर्स का इस शेप में, वो क्या कह रहा है ये आपको ऑब्जर्व करके बताना है। तो देखो 15 यहाँ पर क्या है, सेंटर है, ठीक है। तो पहले इस डायग्राम को देखो और ऑब्जर्व करो कि क्या कहना चाह रहा है, फिर मुझे बताओ, ठीक है। देख लो अच्छे से, ठीक है, देख लिया। चलिए तो देखिए बच्चों, 15 यहाँ पर क्या है, सेंटर है हमारा, ठीक है। तो देखो 15 अगर सेंटर है, ठीक है, तो देखो ये एक कैलेंडर दिया गया है, उसके बीच का कोई भी पार्ट उठा लिया है, ठीक है, ठीक है। अब देखो सीधी सी बात है, अगर 8 ऊपर है तो मैंने बोला था अगर नेक्स्ट लाइन में चले जाओगे तो क्या आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन में मतलब 7 दिन बाद, ठीक है। तो 8 + 7 15, 15 के पहले कौन सा होगा डेट, 14 ही होगी। 15 के बाद कौन सी डेट होगी, 16 होगी। और 15 के फिर नेक्स्ट वीक कौन सी डेट होगी, 22 होगी, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें तो 15 हमारा सेंटर है, 15 + 8 + 14 + 16
प्लस 22। अगर आप इसका सम करके देखोगे, ठीक है, तो क्या आ रहा है, देखो 15 प्लस 8 कितना होता है, 23 होता है, ठीक है। 23 प्लस 14 कितना होता है, तो 16 प्लस 14 कितना होता है, 30 होता है। 30 प्लस 23 कितना होता है, 30 प्लस 23 होता है हमारा 53। 53 प्लस 22 कितना होता है, 75, ठीक है। तो 75 हमारा सम आ रहा है, ठीक है। अब देखो अगर इसका सम 75 आ रहा है तो आपने एक चीज नोटिस की, 15 कितने टाइम्स है, 15 कितने टाइम्स है, 15 5 टाइम्स है, ठीक है। 5 टाइम्स करोगे तब जाकर 75 आ रहा है, मतलब ये सभी का क्या है, 15 5 टाइम्स है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विल दिस ऑलवेज हैपन, हाउ डू यू शो दिस, क्या ये हमेशा होता है। देखो अब अगर मैं बात करूं, मैंने कोई भी एग्जाम्पल ले लिया, चलो ठीक है, मैंने एग्जाम्पल ले लिया, चलो कैलेंडर देखते हैं, हमने ले लिया यहाँ पर, ये कैलेंडर है, ठीक है। अगर मैंने एग्जाम्पल ले लिया 12, 18, 19, 20, 26, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर ले लिया मैंने 12, 18, 19, 20 और 26, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है, चलो ठीक है। अब देखो सभी में 12 प्लस 7 करोगे 19, 19 प्लस 7 26, ठीक है, क्योंकि ये नेक्स्ट वीक के हैं, ठीक है। अब देखो ये 19 हमारा क्या है, सेंट्रल नंबर है, ठीक है, सेंट्रल नंबर, ठीक है। अब देखो अगर इसको करोगे तो सबको प्लस करके देखो, 12 प्लस 18, ये तो हमारा हो गया कितना, 30 हो गया, ठीक है, प्लस 19, ये हमारा हो गया 49, 49 प्लस 20 कितना हो गया, 69, ठीक है, 69 प्लस 26, ठीक है, 69 प्लस 26 कितना होता है, 69 प्लस 26 कितना होता है, 15, 1 कैरी 95, ठीक है, ठीक है, 95। तो सम कितना आ रहा है, 95। अब एक बात बताओ, क्या ये 19 का 5 टाइम्स है, हाँ मैम है। देखो ये फिर से प्रूव हो गया ना, मतलब जो सेंटर नंबर होता है वो आपका 5 टाइम्स होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर मैच स्टिक पैटर्न दिया है, लुक एट द पिक्चर बिलो, इट इज़ अ पैटर्न यूजिंग मैच स्टिक, कैन यू आइडेंटिफाई व्हाट द पैटर्न इज। अब यहाँ पर हमको पिक्चर दी गई है, उसको देख के बताना है कि क्या पैटर्न है और क्या पैटर्न बताना चाह रहा है, ठीक है। इट इज़ अ पैटर्न यूजिंग मैच स्टिक का यूज़ करके पैटर्न बनाया गया है और ये बताना है हमें क्या पैटर्न है। देखो पहली बात तो ये एक ट्रायंगल है, 3 मैच स्टिक का यूज़ करके एक ट्रायंगल बनाया गया है। यहाँ पर 2 ट्रायंगल बनाए गए हैं, क्या कितनी मैच स्टिक यूज़ करके, 1 2 3 4 5 मैच स्टिक यूज़ करके, ठीक है। तो एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है, एक पैटर्न बन रहा है 3 मैच स्टिक से, 2 पैटर्न बन रहे हैं किससे, 5 मैच स्टिक से, और 3 पैटर्न्स बन रहे हैं किससे, 1 2 3 4 5 6 7 मैच स्टिक से, और 4 पैटर्न बन रहे हैं किससे, 9 मैच स्टिक से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो, यहाँ पर सभी का क्या है, यहाँ पर प्लस पहले क्या, 1 का प्लस 2, ठीक है, 2 का प्लस 3, 3 का प्लस 4, 4 का प्लस 5, सभी का क्या होता जा रहा है, सभी का प्लस डबल होता जा रहा है, मतलब 1 का डबल 2, 2 का 3, ठीक है, 3 का प्लस 4, ठीक है, मतलब सभी का एक नंबर ज़्यादा ऐड हो रहा है सभी में, ठीक है, 4 का प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ पर 9 मैच स्टिक मिल रही है, ठीक है। अगर हम अब देखेंगे, ठीक है, तो वी कैन सी दैट स्टेप 1 हैज़ 1 ट्रायंगल, स्टेप 1 में एक ट्रायंगल था, हमने देख लिया है, ठीक है। स्टेप 2 में 2 ट्रायंगल, स्टेप 3 में 3 ट्रायंगल, एंड सो ऑन। कैन यू टेल हाउ मेनी मैच स्टिक देयर विल बी इन द नेक्स्ट 5 में कितनी होंगी, ये बताना है, ठीक है। तो देखो 4 में इतनी है, ठीक है, 4 में कितनी थी, 4 में 9 मैच स्टिक थी, ठीक है। तो 5 में कितनी होंगी, 5 में 11, ठीक है।
तो 11 कैसे, आप चाहो तो इसको ऐसे कर दो, ठीक है, ये मैच स्टिक हो गई, ठीक है, ये एक मैच स्टिक, ये एक मैच स्टिक, ठीक है, तो ये 5th वाला हमारा ड्रॉ हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बोला है हाउ मेनी मैच स्टिक विल देयर बी इन द स्टेप 33। अब स्टेप 33 में कितनी मैच स्टिक होंगी, स्टेप 84 में कितनी मैच स्टिक होंगी और स्टेप 108 में कितनी मैच स्टिक होंगी। ऑफ कोर्स वी कैन ड्रॉ एंड काउंट, हम ड्रॉ करेंगे और काउंट करेंगे, बट देयर इज अ क्विकर वे, बट इसका भी कोई आसान तरीका होगा उसके फाइंड आउट करने का, वो पैटर्न्स का, ठीक है। व्हाट इज द जनरल रूल टू फाइंड द नंबर ऑफ मैच स्टिक इन द नेक्स्ट स्टेप, वी कैन सी दैट each step 2 मैच स्टिक आर प्लेस्ड टू गेट द नेक्स्ट वन, ठीक है। आप देख रहे होगे कि हर एक मैच स्टिक, वी कैन सी दैट एट each step 2 match stick are placed to get the next one, that is the number of match stick increases by 2 every time। हर एक मैच स्टिक 2 टाइम्स इंक्रीज हो रही है, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक स्टेप नंबर है, ठीक है, और उसकी मैच स्टिक क्या है, 3 है, ठीक है। तो ये देखो एक बार सभी के ऐसे स्टेप नंबर देखो और सभी की मैच स्टिक देखो कहाँ तक कौन सी गई है, ठीक है, और बताओ मुझे। तो देख लिया यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे होगे कि अगर हमने 1 into 2 किया, ठीक है, 1 into 2 plus 1 किया तो 3 आ रहा है, ठीक है, 2 into 2 किया प्लस 1 किया तो देखो फिर 5 आ रहा है, ठीक है, 3 into 2 किया प्लस 1 किया 7 आ रहा है, 4 into 2 किया प्लस 1 किया 9 आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको बोल सकते हो 6 into 2 किया प्लस 1 किया 13 आ रहा है, ठीक है। तो आप 33 और 84 कैसे निकालोगे, तो देखो जब 6 into 2 कर रहे हैं, ठीक है, तो हम ऐसे नहीं कर सकते, 33 into 2 प्लस 1 अगर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 33 into 2 कितना हो जाएगा, 66, 66 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 67 मैच स्टिक आपको लगेंगी, ठीक है। सेम अगर हम बात करें किसकी, 84 की, ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते 84 into 2 प्लस 1, ठीक है, ये कर दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 2 8, 8 2 60 प्लस 1 कितना हो गया 169, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही हम कर सकते हैं स्टेप 108 के लिए, कैसे करेंगे, 108 into 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 8 2 16, 1 कैरी 1, 216 प्लस 1 कितना हो गया 217, ठीक है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पर यही बोला गया है, देखो यहाँ पर क्या बोला है कि थिंक ऑफ अ वे टू यूज दिस टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मैच स्टिक इन स्टेप 33 विदाउट कंटिन्यूइंग टू राइट द नंबर्स एज इज ईच टाइम 2 मैच स्टिक आर बीइंग एडेड, फाइंडिंग आउट हाउ मेनी टूज विल बी एडेड इन स्टेप 33। स्टेप 33 में कितने टूज ऐड होंगे ये बताना है हमको, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने 2 को अगर 2 हमको बनाना है तो उसमें 5 मैच स्टिक लग रही हैं, ठीक है। तो देखो 3 + 2 कर दिया, ठीक है, एक 2, ठीक है। अब यहाँ देखो 3 + 7 है तो इसमें क्या 3 + 2 + 2, 3 में और 2 ऐड कर दिए। 4 बनाने हैं तो 3 + 3 4 2 ऐड कर दिए। 5 बनाना है तो 3 + 4 ऐसे 2 ऐड कर दिए। तो इसको आप ऐसे नहीं बोल सकते 4 ऐसे 2 टाइम्स 4 का 2 टाइम्स, ठीक है। 2 कितने टाइम यूज़ किया इसने, 2 4 टाइम यूज़ किया, ठीक है। यहाँ पर 2 3 टाइम्स यूज़ किया, ठीक है। यहाँ पर 2 2 टाइम्स यूज़ किया, ठीक है। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे जितने यहाँ पर नंबर हैं, जितने यहाँ पर स्टेप नंबर हैं उससे एक कम ले रहा है, ठीक है, उससे एक कम हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर 5 है तो उतने हम एक कम हम मतलब कि 4 × 2, ठीक है। यहाँ पर 3 × 2 मतलब 3 टाइम्स 2 ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर 4 टाइम्स 2 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसे अगर हम 13 की बात करें, ठीक है, यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 × 2, ठीक है, +3 कर दो, देखो ये बन रहा है,
ठीक है, ये 13 बन रहा है। अब अगर हम बात करें इसकी, ठीक है, इसकी बात करें तो यहाँ पर 33, स्टेप 33 में क्या बनेगा, देखो 33 की अगर हम बात करें तो कैसे बनेगा, देखो सीधी सी बात है 33 की, तो ये हमने 3 जो कि ऐड हो ही रहा है, प्लस आपको सिर्फ रीजनिंग करनी है, प्लस 2 कितने टाइम्स यहाँ पर हो सकता है, 32 टाइम्स, कैसे, 33 से एक कम लेना है हमको, ठीक है, तो 2 इंटू 32 कर दो तो कितना हो गया, ये 64 हो गया, प्लस 3 कितना हो गया 67, कितना हो गया 67, समझ में आया, आ गया। चलिए बढ़ते हैं, यहाँ पर बोल रहा द नंबर ऑफ मैचस्टिक नीडेड टू मेक 33 ट्राइंगल, स्टेप 33 इज, पता चल गया आपको कितना है 67, कितना है 67। अब वैसे ही हमको 84 एंड 108 की भी निकालनी है, तो सीधी सी बात है उसी तरीके से निकालनी है। तो देखो 3 प्लस 84 की अगर निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, देखो ये 84 है, ठीक है, इसको हम कैसे निकालेंगे, 3 प्लस 84 से एक कम, ठीक है, 83 इंटू 2 करो, ठीक है, कितना हुआ 3 टू द 6, 8 टू द 16 प्लस 3 कितना हो गया, कितना हो गया 169, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसका देख लेते हैं, किसका, 108 का, ठीक है, तो 108 का कैसे बनेगा, 3 प्लस 107 इंटू 2, ठीक है, तो कितना हुआ 7 टू ज़ा 14, 1 कैरी, ठीक है, 1 2 14 प्लस 3 कितना हुआ 217, ठीक है, मतलब इसमें 217 मैच स्टिक लगेंगी, ठीक है, 108 पैटर्न्स बनाने में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब बोला है व्हाट कुड बी एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द रूल फॉर्मूला टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मैच स्टिक एट एनी स्टेप, ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला अभी तक हम यूज कर रहे थे, 3 प्लस n इंटू 2, यही तो फॉर्मूला यूज कर रहे थे हम, यही तो फॉर्मूला यूज कर रहे थे, ठीक है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर दिया है डज द अबव एक्सप्रेशन, ये देखो वही बोला है, ठीक है, 3, अब यहाँ पर दिया है डज द अबव एक्सप्रेशन ऑल्सो गिव द नंबर ऑफ मैच स्टिक एट ईच स्टेप करेक्टली, आर दीज एक्सप्रेशन द सेम, अब ये एक्सप्रेशन दिया है वो सेम है, देखो 2 इंटू हमने n लिया था वहाँ पर, यहाँ पर y लिया, ठीक है, 3 इंटू, ठीक है, अब 3 प्लस 2 इंटू n कैसे, देखो n नहीं लेना चाहिए हमको, क्या लेना चाहिए, यहाँ पर हमको बच्चों लेना चाहिए था n माइनस 1, कैसे, क्योंकि हम एक नंबर का कम ले रहे हैं, 84 नहीं ले रहे हैं हम, 84 माइनस 1 ले रहे हैं, ठीक है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिया है 3 प्लस 2 इंटू, जो कि हम ले रहे थे, इंटू y माइनस 1 लिया है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 3 प्लस 2y माइनस 2, और सॉल्व करने के बाद पूरा कैलकुलेशन ये आएगा, तो ये इक्वल ही है, ठीक है, क्योंकि ये पूरे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर दिया है, ठीक है। अब देखो बोथ एक्सप्रेशन आर द सेम, देयर इज अ डिफरेंट वे टू काउंट और सी द पैटर्न, लेट अस टेक अ लुक एट दिस पिक्चर अगेन, ठीक है। अब ये देखो ये पैटर्न, ये एक ट्रायंगल बना एक मैच स्टिक से, ये एक ट्रायंगल बने हैं, 2 ट्रायंगल 2 मैच स्टिक से, 2 नहीं सॉरी 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 से 3 ट्रायंगल बने, ठीक है। अब देखो यहाँ पर व्हाट आर दीज नंबर इन स्टेप 3 इन स्टेप 4, देखो अगर हम स्टेप 1 स्टेप 2 की बात करें तो स्टेप 1 में कितने मैच स्टिक हैं, 3 मैच स्टिक है, ठीक है। स्टेप 2 में कितने मैच स्टिक हैं, स्टेप 2 में है 1 2 3 4 5, ठीक है। और फिर अगर हम बात करें स्टेप 3 की तो कितने हैं, 7 है, ठीक है, स्टेप 3 में 7 है, तो स्टेप 4 में कितने हो जाएंगे, स्टेप 3 में 7 है, तो स्टेप 4 में, स्टेप 3 में 7 है, स्टेप 4 में 9 हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखो क्योंकि यहाँ पर क्या किया हमने, सिंपल सा जो नंबर है उसमें 2 ऐड कर दिया है, ठीक है, यहाँ पर क्या किया है हमने 2 ऐड कर दिया है बस, ठीक है।
अब देखो, हाउ डज द नंबर ऑफ मैचस्टिक चेंजेस इन ईच ओरिएंटेशन एज द स्टेप इंक्रीज, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ मैचस्टिक एट स्टेप y इन ईच ओरिएंटेशन, डू द टू एक्सप्रेशन एड अप टू 2y+1। अब ये देखो, अगर हम बात करें राइट एन एक्सप्रेशन y, ठीक है, नंबर ऑफ मैचस्टिक कितनी दी है, y दी है, ठीक है, y दी है, ठीक है, तो क्या बोल रहा है, y दी है अगर, ठीक है, अब उसके लिए एक्सप्रेशन निकालना है। तो देखो, जैसे कि अगर आपने इसमें देखा था, ठीक है, यहाँ पर देखा था आपने कि वन पैटर्न बनाने में, वन स्टेप बनाने में 3 लग रही हैं, ठीक है, ठीक है, 1 बनाने में 3 लग रही हैं, 2 बनाने में 5 लग रही हैं, 3 बनाने में 7 लग रही हैं और 4 बनाने में 9 लग रही हैं, ठीक है। तो देखो, अगर हम बात करें तो ये +2 होती जा रही हैं, ठीक है, +2 होती जा रही हैं, ठीक है, और यहाँ पर देखोगे, ठीक है, +2 होती जा रही हैं। तो अगर y की पोजीशन, ठीक है, y की पोजीशन ये है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा ना, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, किसके हो जाएगा, देखो r+2, ठीक है, r+2, ठीक है। तो देखो, अगर इसकी हम बात करें, ठीक है, तो ये हो गया 2y+2, ठीक है, इसको हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं 2y+1, ठीक है। अब देखो, मैं इसको और तरीके बताती हूँ। देखो, ये हमारा है y, ठीक है, y, उसमें क्या किया, 2 टाइम्स हमने, ठीक है, y है, ठीक है, 2 टाइम्स, तो देखो 1 टाइम हमारा हो गया, एक स्टेप बनाने के लिए y, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा y, क्यों, क्योंकि हमारा क्या है, दूसरा पोजीशन निकालनी। देखो, आपने देखा होगा जब हम दूसरी पोजीशन निकालते हैं, देखो यहाँ अगर आप बात करोगे ये वाले में, ठीक है, इसमें, तो ये हमने अगर 1 में कितनी है मैचस्टिक, 3 है, 2 बनाने में 5 है, तो +3 इंक्रीज होता जा रहा है, और हर एक पैटर्न में कितना, 2 मैचस्टिक इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो +1 होता जा रहा है, ठीक है, तो y+y+1 करोगे तो कितना हो गया, 2y+1, ठीक है, 2y+1 हो रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने इसमें पढ़ा है पूरा, आपका पूरे एग्जाम्पल्स पढ़े हैं, ठीक है, हर एक चीज़ पढ़ी है इस टॉपिक में, ठीक है। आपने जो जो चीज़ें, मतलब जितनी चीज़ें थी इसमें, सिंप्लीफाई करना, एक्सप्रेशंस को, पैटर्न्स को पिक करना और रिलेशनशिप को रिवील करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें आज हमने इसमें पढ़ी है, ठीक है। और अगर किसी ने पुराने वीडियोस, पुराने लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं तो वो क्या करें, वो आई बटन में टैप कर सकते हैं और आप सारे वीडियोस, प्रीवियस वीडियोस सारे देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप जब तक पिछले वीडियोस, पुराने वीडियोस नहीं देखेंगे तब तक आपको नेक्स्ट वीडियो समझ में नहीं आएंगे, इसलिए तो पिछली क्लासेस सारी अटेंड करने के लिए आप आई बटन में टैप कर सकते हैं, वहाँ से आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। और अब आपको नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा फिगर इट आउट, ठीक है, जिसमें हम पूरे फिगर इट आउट सॉल्व करेंगे। तो अब आपको क्या करना है, आगे की क्लासेस के लिए, आगे की वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल, वेबसाइट एंड एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है ये सभी टॉप कोर्सेज जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल होते हैं, विद हाई क्वालिटी एजुकेशन 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। ई नोट्स एंड ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और थैंक यू सो मच।